हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3A, जो चैप्टर आपका था 3, चैप्टर फैक्टराइजेशन, वो हमने स्टार्ट कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो लास्ट का जो क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था वो क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 21 से। धीरे धीरे आपके क्वेश्चन चेंज होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब यहां से देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में कुछ कॉमन है या कॉमन नहीं है, वो हम चेक करेंगे यहां से। देखिए, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। तो ए एक्स हम कॉमन लेंगे। जब ए एक्स यहां से कॉमन लिया तो कितना बचेगा? बी एक्स। प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहां से ए भी बाहर आया और बी भी बाहर, एक्स भी बाहर आया, तो कितना बचा? सिर्फ ए बचा। क्लियर। अब यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ बी है और आपका बस बी है और कुछ नहीं है, तो प्लस बी हम कॉमन लेंगे। तो यहां से बी एक्स और यहां से क्या बचा? ए। अब ब्रैकेट एक जैसे बन चुके हैं आपके, तो ब्रैकेट एक जैसे बन गए हैं। तो यहां से ब्रैकेट क्या है? कॉमन है आपका। एक टर्म तो आपकी ये है और एक टर्म भैया आपकी ये है। तो यहां से बी एक्स प्लस ए, जो ब्रैकेट है वो कॉमन आया यहां से। तो यहाँ क्या बचा? ए एक्स प्लस, प्लस लगाएंगे और यहाँ बी, और यही आपका आंसर होगा। तो नोट करेंगे इसको। तो इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, सो इजी। चलिए नोट करिए इसको। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लिया हमने और लास्ट के टू टर्म में से भैया कॉमन ले लिया। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब यहां से देखिए आप, यदि मैं फर्स्ट थ्री में से कॉमन लूं, समझेंगे चीज को। यहां से अगर फर्स्ट थ्री टर्म में से कॉमन लूं मैं एक्स, तो यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, कुछ कुछ कॉमन नहीं है, तो वन कॉमन लूंगा, माइनस का वन लूं या प्लस का वन लूं, तो कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा यहाँ। यहाँ कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट के थ्री में से कॉमन लेंगे और लास्ट के थ्री में से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट एक जैसे नहीं बनेंगे। और ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसे बनेंगे तभी वो ब्रैकेट कॉमन आएगा, तभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक। चलिए, तो अब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज और आपको बताता हूं मैं। यहाँ थ्री टर्म्स तो प्लस वाली हैं, 1 2 एंड 3, एंड थ्री टर्म्स आपकी माइनस वाली हैं, 1 2 एंड 3। थ्री प्लस की टर्म्स हैं, थ्री माइनस की टर्म्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्लस वालों को एक साथ कर लें और माइनस वालों को एक साथ कर लें। और माइनस वालों को एक साथ करने पर, प्लस वालों को एक साथ करने पर तब चेक करेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है फैक्टर करने की या नहीं बनती है। तो यहां से एक्स क्यूब है, प्लस के ए एक्स है एंड प्लस के एक्स है, ये एक साथ लिए। अब यहां से माइनस वाले टर्म एक साथ लेंगे। माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के ए है एंड माइनस के वन है, कुछ इस तरीके से हम इनको लिख लेंगे भाई। अब यहां से देखिए, एक्स यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो एक्स हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पे ए बनेगा, प्लस यहाँ पे वन बनेगा। ठीक। अगर मैं यहां से माइनस के वन कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे भी देखिए साइन चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर है प्लस ए है प्लस वन है। तो अब जो ब्रैकेट है दोनों वो एक जैसे हो गए हैं। ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन है। तो कोशिश करेंगे कि जो एक जैसे साइन वाले हैं उनको एक साथ ले लें और एक जैसे जो निगेटिव वाले साइन है उनको एक साथ ले लें यहां से। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन जो ब्रैकेट है पूरे का पूरा वो कॉमन आएगा। तो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। यहां से मिलेगा एक्स, माइनस है, माइनस लगाएंगे, यहां से मिलेगा वन। और यही क्या है आपका आंसर। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन तब भी करते हैं जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो आंसर होगा वो सिंगल टर्म में होगा। ठीक। सिंगल टर्म में आंसर होगा। यहाँ कितनी टर्म है? वन टर्म ये है, वन टर्म ये है, टू टर्म्स है। तो टू टर्म्स में हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि लास्ट में जो आंसर है वो आपका वन सिंगल टर्म में हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या है? ये सिंगल टर्म है। तो इसको नोट करिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं भाई। 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अब यहां से देखिए, यहां से
आपको क्या कॉमन मिल रहा है, टू कॉमन है। यदि मैं यहाँ से टू कॉमन ले लूंगा तो यहाँ एक्स प्लस टू वाई बचेगा, और यहां से वन कॉमन है। यदि मैं वन कॉमन लूं तो क्या कभी भी एक्स प्लस टू वाई बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक, तो अब हमको टर्म्स आपस में क्या करनी होंगी, एडजस्ट करनी होंगी, चेंज करनी होंगी। तो यहां से टू एक्स के साथ हम कोशिश करेंगे माइनस के एट एक्स वाई को लें। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस के दोनों एक साथ थे, माइनस के दोनों एक साथ थे, लेकिन प्लस के एक साथ है, माइनस के दोनों एक साथ है, तब भी यहाँ पे कुछ कॉमन की कंडीशन नहीं बनी। ठीक, तो अब कोशिश करेंगे कि इनको क्या करें, एडजस्ट करें, इंटरचेंज करें एक दूसरे के साथ। तो यहां से टू एक्स के साथ मैंने माइनस के एट एक्स वाई लिए, और यहां से प्लस के फोर वाई के साथ मैंने माइनस के वन लिए। ठीक, अब ये चेक करते हैं हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से टू भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, टू एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो वन माइनस टू फोर जा एट, और यहाँ क्या बचा वाई। अगर मैं यहाँ से प्लस के वन कॉमन लूं तो फोर बाई माइनस वन बचेगा, लेकिन यहाँ वन माइनस फोर बाई है, तो इसलिए प्लस के वन कॉमन नहीं लेंगे, माइनस के वन कॉमन लेंगे। क्लियर, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, एक जैसे बनाने होते हैं। तो यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, वन कैसा है माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और फोर बाई कैसा है प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे बन चुके हैं। ब्रैकेट में इधर भी वन माइनस फोर वाई है, और उधर साइड भी वन माइनस फोर वाई है। क्लियर, तो यहां से वन माइनस फोर वाई भैया क्या होगा आपका, कॉमन होगा। तो वन माइनस फोर वाई को कॉमन लेंगे, यहां से टू एक्स मिलेगा, और माइनस है माइनस लगाएंगे, यहां से क्या मिला आपको वन, और यही आपका आंसर है। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन हल्के हल्के चेंज होते जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहां से एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। क्या दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ ए बी है बाहर, लेकिन यहाँ एक्स वाई है। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है भैया। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या है, मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन लेकिन एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट में ए बी का मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट में एक्स बाई का मल्टीप्लाई हम जरूर कर सकते हैं। ये काम तो हम कर सकते हैं, है ना। चलिए तो ये काम कर लेते हैं। यहां से ए बी का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस ए बी का मल्टीप्लाई बी बाई स्क्वायर के साथ, माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स बाई के साथ, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स बाई के साथ। ठीक, अब यदि हम पहली टू टर्म में से और लास्ट की टू टर्म में से कॉमन ले लें तो फिर वही कंडीशन बन जाएगी। अगर यहां से मैं ए बी कॉमन लूं तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बचेगा, और यहां से माइनस के एक्स बाई कॉमन लूं तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो पहले जैसी कंडीशन बन जाएगी। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये टर्म्स जो हैं इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक, चलिए तो यहां से देखते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर के साथ मैं यहाँ पे लूंगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, बी स्क्वायर एक्स वाई भी इसके साथ ले सकते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा। इन टू टर्म्स में से हम कोई सी भी इसके साथ ले सकते हैं। अब यहां से ए बी बाई स्क्वायर है, तो इसके साथ मैं लूंगा माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर, अब यहां से आप देखिए, ए यहाँ पे भी है भैया, ए यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। तो ए एक्स हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ए एक्स कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, बी एक्स बचा, माइनस ए बाई बचा। यहाँ क्या बचा, ए बाई। अब यहां से क्या कॉमन है, ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहां से हम प्लस के बी बाई कॉमन लेंगे। जब बी बाई कॉमन लेंगे तो यहाँ ए बचा और यहाँ से बाई बचा। ठीक, माइनस यहाँ से बी बचा और यहाँ से एक्स बचा। देखिए अब क्या ब्रैकेट एक जैसे बने, देखिए यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई है, लेकिन यहाँ माइनस के बी एक्स है और प्लस के ए वाई है। तो हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करने होंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इट मीन्स यहां से जो हमें कॉमन लेना है वो माइनस के बी बाई लेने हैं। कॉमन क्या लेना है, माइनस के बी बाई। तो माइनस के बी बाई यहां से कॉमन लेंगे
तो ये माइनस था तो प्लस बनेगा, तो यहाँ से बी एक्स क्या बना, प्लस का बना, और ये प्लस है तो माइनस ए वाई बना। क्लियर। तो यहाँ से जब चीजें साइन अपोजिट होते हैं तो हम माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, चीजें सब सही हो जाती हैं भैया। तो यहाँ से अब ये ब्रैकेट एक जैसे बने, तो ब्रैकेट क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स मिलेगा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, बी वाई मिलेगा, और यही आपका आंसर होगा। तो इसको नोट करेंगे आप। चलिए इसको नोट करिए, देखिए इसमें क्या चेंज था अब की बार पिछले क्वेश्चन से। पहले हमने मल्टीप्लाई ओपन किया और फिर टर्म्स को इधर उधर करके कॉमन ली चीजें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी प्लस वन ब्रैकेट में प्लस बी क्यूब। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहां से ए बी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ कर देंगे। यहां से ए स्क्वायर प्लस ए बी का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। अब यहाँ चेक करते हैं पहले टू टर्म्स में कुछ कॉमन है या नहीं है। ए कॉमन है तो यहाँ से ए मिला, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर मिला, ठीक। अब यहाँ बी कॉमन है तो यहाँ बी कॉमन लेंगे, यहाँ से ए मिला और यहाँ से बी स्क्वायर मिला। तो कॉमन लेने पर ब्रैकेट्स दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। ये भी और ये ब्रैकेट भी दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा भैया, और यहाँ आपका ए और प्लस है, प्लस लगाएंगे, यहाँ क्या मिला, बी, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे भैया इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ये भी सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है जैसा पिछली बार किया था, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ये है। इसमें भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। यहां से प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर। अब यहां से कॉमन है ए स्क्वायर प्लस यहाँ बना बी, यहाँ से माइनस के टू बी कॉमन है, माइनस के कॉमन है बाहर तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ से टू बी कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी। अब ये ब्रैकेट भैया एक जैसे बन गए तो ब्रैकेट कॉमन होगा, ए स्क्वायर बी को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से बना ए और यहाँ से मिला माइनस टू बी, और यही आंसर होगा आपका। क्लियर। इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27, टू ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस टू ए बी माइनस ए सी। अब यहां से टू ए स्क्वायर और बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, टू ए स्क्वायर प्लस बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली टू टर्म्स में कुछ भी कॉमन आपका नहीं है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, अब पहली टर्म के साथ सेकंड टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि थर्ड टर्म को इसके साथ ले लें, और सेकंड वाले के साथ फोर्थ टर्म को ले लें, बी सी माइनस ए सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ कॉमन बनेगा। टू कॉमन है और आपका ए कॉमन है, तो यहाँ से टू एंड ए आपका कॉमन है, यहाँ से ए माइनस बी प्लस यहाँ से अगर मैं प्लस के सी कॉमन लेता हूं तो बी माइनस ए बचेगा, लेकिन हमें ए माइनस बी चाहिए तो प्लस के सी कॉमन नहीं लेंगे, माइनस के सी कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, माइनस सी, क्योंकि हमको ब्रैकेट सेम बनाना है। माइनस सी कॉमन लेंगे तो प्लस के ए बनेंगे और माइनस के बी बनेंगे। अब यहां से ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं तो ब्रैकेट क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से ए माइनस बी कॉमन लिया यहां से भाई, तो इधर मिला आपको टू ए, माइनस है माइनस लगाएंगे, और इधर मिला आपको सी, और यही आपका आंसर। नोट करेंगे जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज में भाई, ठीक। आई होप आपको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इन क्वेश्चंस में। 28, अब यहां से कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे भाई। तो यहां से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, ठीक। अब यहां से प्लस है, प्लस लगाएंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो माइनस के टू ए भी आते हैं, तो यहां से माइनस टू बी एक्स मल्टीप्लाई ए वाई, ठीक।
अब यहां से देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से यदि हम देखें तो ये टू ए बी एक्स वाई है, इसको सही करके लिख लेंगे टू ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स बाई। ठीक, यहां इनको सीरियल में लिख लेंगे टू ए बी एक्स बाई माइनस टू ए बी एक्स बाई। अब यहां से यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये प्लस के टू ए बी एक्स वाई है और ये माइनस के टू ए बी एक्स वाई है, ये कैंसिल हो गया भैया यहाँ से। तो क्या बचा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब आपकी ये फोर टर्म्स बची यहां से। अब इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। ठीक, पहली टू टर्म में क्या कॉमन है? पहली टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है और यहाँ भी भैया कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले को लेंगे थर्ड के साथ और सेकंड को लेंगे फोर्थ के साथ। तो यहां से इनको थोड़ा सही तरीके से लिख लेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर के साथ लेंगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से इनको लिख लिया। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां से बाई स्क्वायर कॉमन है तो यहां से बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट एक जैसे बन चुके हैं तो कॉमन क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट कॉमन होगा आपका यहां से। तो ये कॉमन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या मिला हमको? वाई स्क्वायर। और यही आपका आंसर होगा। थोड़े थोड़े मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे, बस उनको समझना है। इसके अलावा पूरे इसमें एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में ए का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई को ओपन करेंगे। ठीक, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई फिर बी के साथ ए बी फिर ए का मल्टीप्लाई माइनस सी के साथ तो माइनस ए सी एंड यहाँ माइनस बी सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉमन है ए तो यहां से मिलेगा ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस सी कॉमन है, यहां से मिलेगा ए प्लस बी। अब ब्रैकेट एक जैसे हैं तो ए प्लस बी क्या होगा? कॉमन होगा भाई। यहां से ए बचा और यहां से सी और यही आंसर। क्लियर? नोट करेंगे, इजी है, नोट करिए इसको। ए प्लस बी और ए माइनस सी, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। ये भी सेम है, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए यहाँ ए का मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए सी प्लस टू बी सी। ठीक, यदि यहां से हम ए कॉमन लें तो यहां बनेगा ए माइनस टू बी और यहां से यदि हम सी कॉमन ले प्लस का तो माइनस के बचेंगे, लेकिन ए कैसे बचाने हैं? प्लस के बचाने हैं। तो यहां से माइनस के सी कॉमन लेंगे तो ए बचेंगे प्लस के और टू बी बचेंगे माइनस के। ब्रैकेट एक जैसे बने, यहां से ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आएगा। तो यहां से ए माइनस टू बी क्या लिया? कॉमन लिया। यहां से क्या मिला? ए माइनस यहां से मिला सी और यही आंसर। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। 31 भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स का। तो यहां से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई ए एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स का मल्टीप्लाई एक्स फिर प्लस ए। अब यहां से कॉमन क्या है? यहां से ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहां से ए बचा और यहां से एक्स। ठीक है, प्लस वन कॉमन लेंगे तो यहां से भी क्या बना? ए प्लस एक्स। अब ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन है, ये भी ए प्लस एक्स और ये भी ए प्लस एक्स तो यहां से ए प्लस एक्स को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे।
यहां से क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 1। आंसर नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31 इजी था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइन्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इजी है, ये सारे इजी हैं भाई, इनमें मल्टीप्लाई करनी है। ए बी एक्स स्क्वायर, फिर ए बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ ए बी, प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ ए स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब यदि यहां से पहले 2 में एंड लास्ट 2 में कॉमन ले, तो फिर से यही कंडीशन बन जाएगी, तो इनको भी क्या करना होगा भैया, चेंज करना होगा। तो यहां से ए बी एक्स स्क्वायर, इसके साथ लेंगे प्लस ए स्क्वायर एक्स, प्लस ए बी और यहां से बी स्क्वायर एक्स। ठीक, चलिए अब ए यहां भी है, ए यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, ए एक्स कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बी बचा एंड एक्स, प्लस यहां से ए, यहां से बी कॉमन है, प्लस के बी कॉमन है, तो देखिए बी स्क्वायर एक्स में से बी कॉमन आया तो क्या बचा, बी एक्स बचा। यहां से क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस बी बाहर आया तो क्या मिला, ए। तो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए एक जैसे हैं, तो यहां से कॉमन आएगा बी एक्स प्लस ए। यहां से क्या मिलेगा, ए एक्स और प्लस यहां से बी, और यही आंसर। तो इसको भी नोट करिए भाई, ये भी इजी था, सिर्फ यहाँ पे टर्म जो है वो इंटरचेंज करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी सेम है मेरे भाई, इसमें तो इजी है, इसमें तो और भी इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, पहले 2 में से कॉमन लेंगे एंड लास्ट 2 में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहां से एक्स कॉमन है, यहां से एक्स माइनस ए मिलेगा, यहां से माइनस के बी कॉमन है, यहां से एक्स माइनस ए मिलेगा। एक्स माइनस ए कॉमन लेंगे, तो यहां से एक्स मिलेगा एंड यहां से माइनस बी। आंसर नोट करिए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है भाई, लेकिन इजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए अब ये आपको किसी फॉर्मूले की याद दिलाएगा, ये पोर्शन आपको किसी फॉर्मूले की याद दिलाएगा। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 एक्स मल्टीप्लाई 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो -2 ही रहेगी, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से -2 के बाद की स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ क्या है, -3x+3 ये वैल्यू है। अब यहां से यहां तक की जो आपकी वैल्यू है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये आया x-1/x²। यहां से -3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, -3, यहां भी है यहां भी है। जब -3 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस की वैल्यू थी प्लस की होगी x, और ये प्लस की वैल्यू थी माइनस की होगी 1/x। अब यहां से देखिए, अब यहां से 2 टर्म्स बनी, 2 टर्म्स कौन कौन सी, एक टर्म ये है आपके पास एंड एक टर्म ये है। अब यहां से कॉमन क्या है, यहां से कॉमन है x-1/x, पावर 2 है तो एक x-1/x क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक, अब यहां से x-1/x की 2 पावर है, 1 बाहर आ गए तो अंदर 1 पावर बची, तो यहां से बचा आपका x-1/x। ये तो ब्रैकेट बाहर आया तो क्या बचा, -3, और यही आंसर होगा। क्लियर, तो इजी था, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ चीजें समझनी थी, इसके बाद ये क्वेश्चन हलवा है, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इसको आपको पहचानना है कि -2 को किस फॉर्म में लिखना है हमको, तो -2 को इस फॉर्म में लिखना है। क्लियर, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है।
कोशिश करना एक बार आप इसको पूरी एक्सरसाइज को घर से रिवाइज करेंगे। आप रिवाइज करोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3B। 3A आपका कंप्लीट, एक्सरसाइज 3B कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।